नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो 9 दिन का पूजा व्रत और बहुत सारे जो 9 दिन के नियम होते हैं वो संपूर्ण नहीं कर सकते। आज के समय में बहुत व्यस्ततम ज़िंदगी है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो हो। तो मैं कहती भी हूँ कि आप अगर व्यस्त हैं या आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती दबाव डाल के पूजा कराता है तो वो फलित नहीं होगा। व्यस्त हैं और मन कहीं है, काम कहीं कुछ कर रहे हैं तो वो भी नहीं फलित होगा। तो ऐसे में मैं आपको उपाय ढूंढ के लाई हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि देवी दुर्गा की पूजा आराधना भी हो जाए, आपकी इस व्यस्ततम जिंदगी में माँ का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए। तो चलिए आपको बताती हूँ इस नवरात्रि में माता की पूरी कृपा आपको किस पूजा से मिल सकती है, किस दिन की पूजा से मिल सकती है। मात्र एक दिन की पूजा से 9 दिनों का आपको पूर्ण फल मिल जाएगा और देवी दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। भाई 9 दिन फटफटाने से अच्छा है आप नहीं कर पा रही हो, बच्चे को नहीं तैयार कर पा रही हो, ऑफिस नहीं जा पा रही हो, घर में ही नहीं कर पा रही हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो मात्र एक दिन निकालिए, देवी दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी आपकी पूजा से। तो ध्यान देकर इस वीडियो को देखें। अष्टमी महापूजा, जैसे बोलते हैं सार, गीता सार, वैसे नवरात्रि सार बता रही हूँ आपको। अष्टमी महापूजा, जैसे कि नवरात्रि इस बार कब से शुरू हो रही है? 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से अष्टमी पड़ रही है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार, यानी कि आप कलश स्थापना नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग अब बोलते हैं कन्या हमको नहीं मिलती, सही में हमको भी नहीं मिलती हैं, कोई बात नहीं। 9 दिनों का व्रत नहीं कर पाते, बच्चा दूध पीता है, बच्चा छोटा है, हम 9 दिनों को व्रत करें, लोगों को बना के खिलाएं कि हम खुद खाएं। 9 दिनों का व्रत नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। 9 दिनों को दुर्गा सप्तशती या जोत जला के पूजा ये सब नहीं कर पाते, या सुबह की हम जैसे पूजा करने जाते हैं, तमाम लोग का कमेंट है, तो हम नहीं कर पाते क्योंकि सुबह बहुत कार्यभार रहता है महिलाओं को, हमारी माताओं बेटियों को नहीं कर पाती, कोई बात नहीं। पर एक दिन आपको निकालना पड़ेगा। कब? दुर्गा अष्टमी के दिन, जिसको महापूजा बोलते हैं, महाअष्टमी। अगर एक दिन तन मन जो थोड़ा बहुत धन लगता है तीनों एक कर देंगे तो देवी की कृपा आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है? महाअष्टमी वैसे उतरती चढ़ती में अष्टमी का ही व्रत लोग रहते हैं, हमारे यहाँ यूपी में नवमी का भी रहते हैं। जैसे पहले दिन स्थापना का और आखिरी दिन नवमी का भी रह लेते हैं, कहीं कहीं अष्टमी भी में रहना चाहिए। तो आप उतरती का व्रत कर लो। जैसे कि अष्टमी है गुरुवार को 26 को, तो 25 तारीख को बुधवार को जब आप रात्रि को अच्छे से दांत वाँत साफ करके सोएं, क्योंकि गुरुवार का दिन रहेगा अष्टमी के दिन, तो बुधवार को ही बाल वगैरह धो लें और संकल्प लेकर सोएं कि हे देवी दुर्गा, हम 9 दिनों का आपका पूजा पाठ व्रत कलश स्थापना दुर्गा सप्तशती कन्या पूजन ये सब कुछ नहीं कर पाए हैं, एक दिन का अष्टमी पूजन हम करेंगे, जिसके लिए आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा पूजन पूर्ण हो। व्रत का संकल्प ले लो। अब मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप अष्टमी पूजा कर भी लो पूरा, जैसे बता रही हूँ मैं, तो आप व्रत नहीं करना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन का व्रत कर लो, एक दिन का व्रत करना भी चाहिए। अब आप रात को संकल्प लेकर सो गए कि कल आप व्रत रहोगे, फिर सब सुबह उठे तो फिर बिस्तर पर ही संकल्प लोगे, हे देवी जगदम्बा, आज हम आपका महाअष्टमी का व्रत, और इसमें व्रत का महत्व तो कम है, चढ़ावे का महत्व तो है, चढ़ावा देवी दुर्गा जो चढ़ता है, महाभोग प्रसाद। जैसे हम 9 दिनों का जैसे व्रत करते हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ नहीं है तो मेवा मिश्री चढ़ा दो, या दिन के वार से फल चढ़ा दो, या कुछ भी चढ़ा दो, लेकिन महाअष्टमी के दिन महाभोग प्रसाद चढ़ता है। और महाभोग प्रसाद में क्या रहता है? शुद्ध आटे की शुद्ध घी से बनी हुई पूड़ियाँ, माता रानी के लिए 8-9 ठो बना लो। आटे का ही हलवा, सूजी का हलवा किस लिए नहीं बोलती कि भाई चलो सूजी कहाँ से कैसे पैक होता है क्या होता है, तो आटे का हलवा है चलता है। जैसे आप पंजाब वगैरह में दावत देखो तो हर शुभ कार्य में, हर धार्मिक कार्य में आटे का ही हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। आटे का हलवा बना लो। चने की सब्जी बना लो, जो उसमें काली मिर्च वगैरह डाल के चने की सब्जी, चने आलू की सब्जी भी बना सकते हो। उसके अलावा फल, गुरुवार का दिन है, केले का फल, बतासे, ऋतु फल और जो भी हो वो सब चीज़ें एक थाल में भोग महाप्रसाद, और एक थाल में
जो सुहागन स्त्रियां हैं वो महासिंगार यानी 16 श्रृंगार। आसान जिंदगी में 16 श्रृंगार का वीडियो भी है, आप उसको भी सर्च करके देख लें कि 16 श्रृंगार में क्या क्या होता है। एक दिन का पूजा, सिर्फ एक दिन का, कलश रखें, छोटा सा दीप जलाएं और कोई बड़ा पूजा नहीं करना है। और 5 बत्ती वाला आरती उतारने के लिए दीप और कपूर का एक छोटा सा मतलब जला के 5 बार घुमा के और दक्षिणा, यही चीज़ आपको चाहिए। अब मैं बहुत बड़ा पूजा नहीं बता रही हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कलश भी नहीं रखते, तो कोई बात नहीं, आप कलश भी ना रखो, एक लोटा पानी लेकिन रखो। बिना पानी के, बिना जल जीवन नहीं चलता। बिना पानी की पूजा करोगे तो आप भी सूखे सूखे रहोगे। कलश नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, एक लोटा पानी देवी दुर्गा के सामने सन्मुख, जहाँ आप पूजा का घर है, अलग से चौकी भी नहीं सजाना चाहती हैं तब भी कोई बात नहीं। लेकिन जो ये आप चीज़ें चढ़ाओगे खाने पीने के या श्रृंगार का, तो कहाँ चढ़ाओगे? या तो फिर शक्तिपीठ में जाओ, या देवी भगवती का चौकी पर स्थापना करो, या आपके मंदिर में अगर इतना जगह है और देवी का ऐसा मतलब स्थान है कि आप उनको ये सब चीज़ें चढ़ा सकती हो तो वहाँ चढ़ा लो। बस चीज़ें चढ़ाने की महत्व है। तो भोग प्रसाद अच्छे से नहा धो के एक दिन के लिए देर सवेर, हो सकता है अष्टमी के यहाँ आपके यहाँ सरकारी छुट्टी भी हो या कुछ भी, लेकिन एक दिन के लिए सभी काम को परे कर दो। अगर देवी की कृपा चाहिए तो जो अभी समय चल रहा है ये ही महाविनाशक समय चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम जन साधारण के लिए नहीं है, हम जन साधारण भी सुरक्षित रहें। बच्चे बाहर जाते हैं, पति बाहर जाते हैं, हम घर में ही कोई दुर्घटना का शिकार न हो जाए इसकी कामना, माता पिता दूर हैं उनकी कामना, ये सब हम सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने इस नवरात्रि में अलग अलग कई उपाय बताए हूँ कि अगर ये न जैसे कन्या पूजन नहीं कर पाओगे तो ये जो बता रही हूँ एक दिन का, और ये किसको करना चाहिए? सुहागिनों को, जो सुहागन हैं वो। अब बहुत सारी माताएं कमेंट करती हैं, तो आप सुहागन को बताती हो, क्या जिनके पति नहीं हैं क्या वो नहीं कर सकते? बिल्कुल माताएं, बिल्कुल बहनें, हमारे बिल्कुल बेटियों कर सकते हो। लेकिन जैसे महाअष्टमी का प्रसाद वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी पूजा, पर जिनके पति नहीं वो सिर्फ श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते। बाकी जिनके पति नहीं हैं उनके पुत्र तो हैं, पुत्र वधू तो हैं, बेटी तो है, दामाद तो है, समाज तो है, रिश्तेदार तो हैं, सब हैं। चमन से एक फूल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो नहीं है तो उनके लिए भी आप माता से प्रार्थना कर लें, आप भी कर सकती हैं सभी। फिर कुंवारी लड़कियां बोलती हैं कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, कुंवारी कन्या तो और पूजा कर सकती हैं, सभी कुछ कर सकती हैं, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकती हैं, सिर्फ सिंदूर और बिछिया छोड़ के सभी कुछ चढ़ा सकती हैं। तो आपको बता रही हूँ, मात्र एक दिन की महाअष्टमी का महापूजन, महाभोग प्रसाद, महाश्रृंगार सामान, ये सब चढ़ाने से देवी दुर्गा अति प्रसन्न होंगी। अब आप 9 दिनों का जो आपको टाल मटोल वाली पूजा रहती है, ये नहीं कर पा रहे हो तो वो नहीं कर पा रहे हो तो वो नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं, एक दिन की पूजा और व्रत भी कर लें। हो सके अष्टमी महाअष्टमी के व्रत में नमक न खाएं, जोत वोत जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ माता का या तो प्रतिमा या तो कोई विग्रह, चाहे जो वो उसमें फ़ोटो में रहता है फ्रेम में, शीशा में, वो कुछ न कुछ होना चाहिए। अब अगर आप चौकी सजा सकें तो उस चौकी को सजा के उस पर आप ये सब प्रसाद भोग चढ़ा सकती हैं। पीला चावल लेकर, अक्षत लेकर, फूल लेकर क्षमा प्रार्थना कर सकती हैं बाद में, लेकिन ये प्रयास ज़रूर करें कि माता को 2 लाल फूल और चीज़ें जो माता को चढ़ती हैं, फूल माला। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कहाँ पाएँ, फूल माला नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, लौंग तो मिलती है किराने दुकान में, लौंग जिसमें फूल ऊपर का टूटा नहीं रहता। तो अष्टमी के दिन क्या करें, 8 लौंग माता को चढ़ाएं। किस जगह? फूल के जगह। पान, सुपारी, छोटी इलायची और लौंग, ये सभी चीज़ें मुख शुद्धि के लिए देवी भवानी को दें। 2-2 होनी चाहिए, एक एक नहीं, 2 पान, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, मुख शुद्धि के लिए अंत में माता को जरूर चढ़ाएं। जैसे मैं बोलती हूँ 16 श्रृंगार में मीठा पान भी आता है। श्रृंगार जो करती हैं उन्हीं को अधिकार रहता है पान खाने का, लेकिन बहुत सारे लोग लत होता है पान खाने का तो वो खाते हैं, उनका कोई नहीं, लेकिन श्रृंगार में आता है पान। तो मैं उन माताओं बहनों को बता रहा हूँ कि बहुत मायूस न हों। जैसे तमाम माताएं बहनें क्या करती हैं कि हमारे पीरियड आ जाएगा, 8 दिन 6 दिन 7 दिन पूजा नहीं कर सकती, तो उन महाभक्तों के लिए, जो भक्त हैं उनके लिए ये अष्टमी पूजा इतना शुभ, इतना लाभकारी है कि पूछो मत। मान लो किसी कारण बस आप अस्पताल में हो, किसी कारण बस कुछ भी है, शुद्धि आपके यहाँ नवरात्रि के 8वें दिन ही हुआ, तब आप पूजा कर सकते हो। जैसे 7 दिन तक अशुद्धि है, कोई भी मृत्यु जन्म का जो सूतक लगता है वो सब चीज़ें हैं,
तो अष्टमी पूजा एक रामबाण महापूजा है कि इस पूजा को विधि विधान से, लेकिन फिर मन मोन बहुआ चित्त बुसौले वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक दिन की महापूजा और एक दिन का व्रत माता का कर लो। तो जो आप 9 दिनों का व्रत पूजा नहीं कर पाओगे, जैसे कि हम लोग जब व्रत करते थे, अभी उद्यापन कर दिए हैं, तो 9 दिनों तक पूरा समर्पण, पूरा समय, मतलब घर वालों के लिए और माता के लिए, अपने लिए समय नहीं कि हम कब खाएं, कब नहाएं, कब नहीं। समय से माता का पूजा, समय से सब कुछ करते थे। तो उस समय था, बच्चों को खिला पिला के पति को सबको भेज देते थे, पूरा दिन पूजा ही करते थे। वैसा समय अभी नहीं हो पा रहा है लोगों के पास, तो कोई बात नहीं, आप एक दिन की पूजा करें। फिर जो चढ़ाई हुई श्रृंगार की सामग्री है, जैसे सब सामान बताई मैं, तो ये आप चढ़ाए सभी चीज़ें। उसके बाद घर में थोड़ा बहुत दें, जो सुहागन हैं उनको दे, सुहागन का चीज़ दें। और कुछ आप दान भी कर सकती हैं खुद अपने पास, जैसे बिछुआ है आप चांदी के चढ़ा ले, सब चीज़ें हैं। अगर आपके पास मंगलसूत्र पहले किसी चीज़ के लिए बनवाए हो और कभी पहने नहीं हो, तो उसको भी चढ़ा के आप खुद रख लें। ऐसा नहीं कि आप सबको दान करना है। जो चीज़ उपलब्ध है तो आर्टिफिशियल बनवा के माता को सुहाग का चिन्ह जरूर चढ़ाएं और कहें कि हे महादेवी, हम इसको चढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने हमको इसका अधिकार दिया है। हे भवानी, हम आपको ऐसे ही पूजा पाठ करते रहें, सब चढ़ाते रहें, हमारा सुहाग, सौभाग्य, स्वास्थ्य और संतान सदैव बने रहें, माता से प्रार्थना करो। तो आपको मैं एक दिन की नवरात्रि की महापूजा बताई हूँ। जो 9 कन्या नहीं खिला पा रहे हैं, 9 दिनों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, 9 दिनों का कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, जागरण नहीं कर पा रही हैं, हवन नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ मात्र एक दिन का महाप्रसाद और श्रृंगार का सामान, माता की आरती छोटी सी, सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, दुर्गा चालीसा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आरती जरूर करें। छोटी सी भी आरती माता रानी की कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी आरती है, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। ये बड़ी आरती है, कोई भी छोटी आरती गा लें। आरती के बाद कपूर जला लें, कपूर की भी आरती कर लें। दक्षिणा चढ़ाएं, जो दक्षिणा चढ़ाएं तो घर में कन्याओं को दे सकती हैं। माता की कृपा आपके ऊपर हो गई। अब ऐसे ही वीडियो, जैसे कि अब मैं और भी वीडियो में हवन के लिए बताऊंगी कि मात्र एक दिन का विधिवत हवन करने से 9 दिनों का आपको पूजा पाठ का, व्रत का, कन्या भोजन का, सब का फल मिल जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए, हमारे सभी आसान ज़िंदगी वाले जितने हमसे जुड़े हैं, सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। देश में और विदेशों में सभी लोग संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।